इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, खुशियां हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहें, इसके लिए हम कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन कई बार अपनी खुशियों की धुन में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खुद ही हमारी खुशियों पर ब्रेक लगा सकती हैं। इन्हीं गलतियों से आपको बचाने के लिए और रोज आपके दिन को खुशियों भरा बनाने के लिए हम लेकर के आते हैं आपका अपना कार्यक्रम गुड लक टिप्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दर्शकों, कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से स्वास्थ्य का खराब हो जाना, बनते कामों का बिगड़ जाना, धन की भारी हानि होना, ये सब निर्भर होता है आपके ग्रहों पर। आज आपके सितारों को कैसे बनाना है आपके अनुकूल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप भी पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने किसी सवाल का जवाब, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसीलिए आप उनसे चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो फिर कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा सभी दुखों से आपको मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप पूरे उत्साह से जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित तौर से कामयाबी मिलेगी। दोपहर के बाद सभी काम आपको स्वतः ही बनते नजर आएंगे। पुराने समय से कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आज आपको मिल सकता है। ध्यान रखें, आज किसी से भी कड़वी या जरूरत से ज्यादा बात आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान श्री विष्णु जी की तस्वीर के ऊपर अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काफी समय से चले आ रहे कानूनी विवाद और झगड़े आज खत्म हो सकते हैं। व्यापार और कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, अन्यथा अपना ही समय और ऊर्जा व्यर्थ में आज आप गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंस से जुड़े फैसले आज आपको ले लेने चाहिए। आगे के 2-3 दिनों में आपके पास समय की थोड़ी सी कमी रह सकती है। घर में किसी शुभ कार्य संबंधी बातचीत हो सकती है। आज दिन के पहले हिस्से में, फर्स्ट हाफ में, आपको छिटपुट धन लाभ होने की भी संभावना दिख रही है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज हल हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना आज आपको कि नकारात्मक विचारों को आज मन में प्रवेश नहीं करने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में दीप का दान करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉलर जुड़ चुकी हैं, रजनी जी हैं। 31/1/71 जन्म तारीख है और रात के 12 बजे का इनका जन्म है। पंडित जी उदयपुर से है ये। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, मैं रजनी बोल रही हूँ उदयपुर से। बोलिए बेटा। मैं कह रही हूँ, मेरे मतलब भाग्य में बहुत मतलब अच्छे ही अच्छा होता ही नहीं, अभी जो भी करती हूँ बुरा ही मिलती है मेरे को। और अब समय कैसा आ रहा, मेरा आगे का जीवन कैसा निकलेगा? ये 31 की रात का 12 बजे का जन्म है आपका? 12:30 बजे का। 31 की रात है क्या? हाँ, 31 जनवरी 12:30।
12:30। रात को? हाँ जी। हाँ जी। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में राहु शनि दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी सूर्य के घर में। कुंडली का जो 12वां स्थान होता है वो होता है अपमान का, अपयश का। तो आपके द्वादश भाव में 12वें स्थान में राहु भी बैठ गया और शनि भी बैठ गया, वो भी सूर्य के घर में। राहु जब सूर्य के घर में बैठता है तो सूर्य ग्रहण बना देता है, और शनि जब सूर्य के घर में बैठता है तो पितृदोष बना देता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर निश्चित तौर पे अपमान, अपयश का सामना हमेशा आपको करना पड़ेगा। यश नहीं है आपकी, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उम्मीद करेंगे तो निश्चित तौर पे दिल को दुख होगा। उम्मीद करना छोड़ दीजिए। आगे आने वाला जो भविष्य आपके, अभी शनि की 7.5 उतरी है, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। गुरु, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होकर बैठें। आपका विवाह बहुत अच्छी जगह होगा, और आप जिस भी घर में जाएंगे उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाएंगी। आने वाला समय अति उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं। नियमित रूप से आपको एक तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक लगाएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपको यश वैभव मिले तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पण करना ना भूलें। तो रजनी जी आपको बस अपना रहे हैं पंडित जी के दिए हुए गुड लक टिप्स। आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर बुद्धराम जी हैं। 1 जनवरी 72 जन्म तारीख है इनकी, और सुबह के 6 से 8 बजे के बीच का इनका जन्म है, सीकर का। बुद्धराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कुछ आर्थिक परेशानी के लिए पूछना चाह रहा था अपने लिए, और एक ये अपनी दीपावली आती है, इस पे हमेशा मेरे एक्सीडेंट के हमेशा चांसेस रहते हैं। देखिए, ऐसा आपको महसूस होता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि दीपावली पे ही आपके एक्सीडेंट होंगे, ऐसा कुंडली में नहीं लिखा हुआ है आपकी। ये कई बार इस तरीके की जो दशाएं होती हैं, अमावस्या तिथि जैसे होती है, तो अमावस्या तिथि जो होती है वो किसी के ऊपर भारी पड़ती, तो अमावस्या तिथि कोई भी हो वो फिर भारी पड़ने लग जाती है। जहाँ तक आपके आगे का भविष्य का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली वैसे अच्छी, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो हैं वो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए, निश्चित तौर पे व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा आप जो है वो मृत्यु स्थान का मालिक होकर बैठा है, कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर देता है। नियमित रूप से आपको हो सके तो नियमित रूप से, नहीं तो सोमवार भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और उसके साथ साथ में आप वहाँ पे आरती करें भगवान भोलेनाथ की। निश्चित तौर पे जितने भी आपके कष्ट है, समस्याएं हैं, एक्सीडेंटल योग है, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। लगातार 40 दिन तक यदि आप नियम बांध लें शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करने का, तो निश्चित तौर पे सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। एक 3.25 रत्ती का पन्ना एमरल्ड रत्न आता है, वो यदि आप सोने में सबसे छोटी उंगली में धारण करें तो भी निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं वो पवन जी हैं। इनकी जन्म तारीख है 22/7/85, और दोपहर का इनका 2 बजे का जन्म है पंडित जी, कानूर का, उदयपुर। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी पूछिए। पंडित जी। जी, हम आपको सुन सकते हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। ये पंडित जी, मेरा क्या है कि कुछ भी धंधा करता हूँ तो उसमें यूँ सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, और दूसरा ये स्किन प्रॉब्लम बहुत भारी है मेरे, ठीक ही नहीं होती है, दवाई लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ। 2 चीज़ें बेटा आपकी जन्म कुंडली में, एक तो मंगल और देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति दोनों ही ग्रह नीच के होके बैठ गए। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहें, स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग आपको नहीं हो, तो उसके लिए नियमित रूप से एक तो आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में, एक तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में जल भर के रख दीजिए। उसमें एक छोटा शंख, दक्षिणावर्ती शंख भी अगर उसमें डाल दें तो अति उत्तम है। तत्पश्चात में उस अगले दिन सुबह उठ के बगैर कुल्ला किए उस जल का आपको सेवन करना है। शंख नहीं मिले तो कोई बात नहीं,
कलश में जल भर दीजिए। अगले दिन सुबह उठ के बगैर कुल्ला किए उस जल का सेवन करिए। लगातार 40 दिन तक करिए। स्किन से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। चूँकि मंगल और गुरु, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति दोनों ही नीच के हैं, तो नियमित रूप से यदि आप व्यापार में सफलता चाहते हैं, आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य का सुख चाहते हैं, तो रोज हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों का तेल का दीपक लगाएं। 7 बार हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। गुरुवार के दिन यदि केले का वृक्ष हो तो वहाँ केले के वृक्ष के समीप में एक घी का दीपक लगाना है और कम से कम 11 परिक्रमा आपको केले के वृक्ष की अवश्य करनी है। केला नहीं खाना है आपको। ये नियमित रूप से, ये आप जो सिंपल से मैंने उपाय टिप्स बताए हैं इसको करिए। आपके वजन के बराबर जितना आपका वेट है उस वेट के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाइए, गायों को खिलाइए अपने हाथ से और प्रार्थना करिए पूर्ण स्वास्थ्य सुख की। निश्चित तौर पे दवाइयाँ जो आपकी लाइफ में बराबर बनी हुई हैं उन दवाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पवन जी, आपको भी पंडित जी ने दे दिए हैं गुड टिप्स जिसके आपकी सेहत में जरूर सुधार आएगा। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर पूनम जी हैं, अपनी बेटी गरिमा के लिए पूछना चाहती हैं। 5/11/2000 जन्म तारीख है और दोपहर का 3:40 का इनकी बेटी का जन्म है। सोजत से है ये। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसकी कमर वगैरह बहुत दर्द रहती है, सांस फूलती है, और दूसरा वो पढ़ाई में किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, किस क्षेत्र में उसे भेजें पढ़ाई में, उसका कैरियर क्या रहेगा? देखो बेटा, इसकी बच्चे की जन्म कुंडली में जो सूर्य है अष्टम भाव में, आयु का स्थान जो होता है, बीमारी का जो स्थान होता है, वहाँ पे भगवान सूर्य जो है वो नीच के होके बैठ गए। तो कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है और वही एक मुख्य कारण है इसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। अस्थमा संबंधित, नेत्र संबंधित ये बीमारियां करवा देता है, स्किन संबंधित बीमारी करवा देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुख मिले तो एक तांबे की कॉपर बॉटल मिलती है आजकल बाजार के अंदर। वो कॉपर बॉटल के अंदर, तांबे की बॉटल में रात को सोते समय इसके सिर के पास में उस बॉटल को रख दीजिए और सुबह उस जल को इसको पिलाना है। दिन भर जब स्कूल जाए तो उस बॉटल को साथ लेके जाए। तो तांबे का जो जल होता है वो बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करता है और उसके साथ साथ में सूर्य की जो नेगेटिविटी उसको ख़त्म करता है। एक इस बच्चे की आदत डालिए कि नियमित रूप से स्कूल जाने से पहले सुबह भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना है। तांबे का या अगर कड़ा मिल जाए या तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, छोटा छल्ला बनवा के इसके अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। इसके बच्ची के वजन जितना है उस वजन लेके साल में एक बार नियम बांधिए, इसके वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाएं, गायों को खिलाएं अपने हाथों से और बच्ची के पूर्ण स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। आपको बहुत फ़ायदा होता दिखेगा। दवाइयों पे डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा का जो क्षेत्र है, अगर टेक्निकल लाइन में अगर ये बच्ची जाए तो ये बहुत नाम कमा सकती है। तो चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्रिएटिव कामों में रुचि बढ़ेगी। इधर उधर की बातों की बजाय अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और उसके जरिए थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने के चांस है। पैसों की समस्या आएगी लेकिन सूझबूझ से वह शाम तक टल सकती है। उधार देने से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक आज का दिन है। ऑफिस में आज आपको बहुत काम करना होगा। भाग दौड़ करने के बाद उसका फायदा जरूर मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई संशय है, आशंका है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आपका भविष्य आने वाला बहुत उज्जवल है। आज का दिन हर लिहाज से बहुत ठीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कामकाज की व्यवस्था रहेगी। मौसम के बदलते मिजाज की तरह आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो सोच है वो भी बदलती रहती है। शाम तक कुछ दौड़ भाग करने के पश्चात आपके परिश्रम का शुभ लाभ आज आपको मिल सकता है। मन में धैर्य बनाए रखना है, लगन बनाए रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा।
तो दर्शकों, आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाएं अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी पहली चिंता अपने काम की और कैरियर की रहेगी। आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान अवश्य दें। सोचे हुए काम पूरे होने के लिए आज का दिन अति शुभ रहेगा। शांति से काम लें, कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन धीमी गति से शुरू होगा। सुबह आप जिन बातों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, दोपहर में वही आपको खुशियां दे सकती हैं। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। सेहत का ध्यान रखें। किसी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना आज फायदेमंद नहीं रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के सामने अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। अपने कामों को एक एक करके आपको निपटाने अगर यदि आज लगेंगे तो अंत में आज आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। याद रखिए, संतुष्टि पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। विवादों से दूर रहें। कानूनी कागजातों पर दस्तखत करने से पहले सावधानी के तौर पर उन्हें पढ़ अवश्य लें। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि आज क्या करना है और क्या नहीं, जिससे आज का आपका जो दिन है वो बेहतर बन जाए। अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे पास। ममता जी हैं, अपने पति राकेश के लिए पूछना चाहती हैं। 1/7/86 जन्म तारीख है और सुबह के 8:03 का इनका जन्म है, टोंक का। पंडित जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के बहुत झगड़ा चलता रहता है, तो बहुत परेशान है, उसी के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। देखिए ममता जी, जहाँ तक आपके पति की जो आपने जन्म कुंडली जो भेजी है, उसमें राहु चंद्रमा का ग्रहण योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं विवाह सुख के अंदर कमी कर देता है। यदि आप चाहती हैं कि पूर्ण रूप से आपको विवाह सुख मिले, तो रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने के नीचे, यानी आपके तकिए के नीचे, आपको कपूर की टिकिया रखनी चाहिए, जो अपन पूजा में काम में लेते हैं, जलाते हैं आरती में। वो कपूर की टिकिया अपने सिरहाने के नीचे रखिए और अपने पति के सिर के नीचे, यानी तकिए के नीचे, मांग में भरने वाला सिंदूर रखिए। अगले दिन सुबह उठ के उस सिंदूर को स्नान वगैरह करने के पश्चात में अपनी मांग में भर लीजिए, थोड़ा सा अपने बिस्तर पे छिड़क लीजिए, और कपूर की टिकिया जो आपके सिरहाने के नीचे थी, उसको आपको अपने बेडरूम में जलाना है। लगातार 40 दिन तक आप इस उपाय को करिए, तो आप दोनों के बीच में कुछ जो दूरियां हैं वो खत्म होगी। किसी तीसरे का यदि प्रवेश हो रहा है तो उस प्रवेश से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ साथ में शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, आपको साबूदाने की खीर बनानी है, और साबूदाने की खीर बनाकर आपको भगवान के भोग लगा के, और आप दोनों पति पत्नी को यदि आप ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके वैवाहिक जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, यदि आप उसको गले में धारण करें तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखमय रहेगा। तो ममता जी, आप परेशान न हुए, बस पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आप उसको यकीनन अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन की सारी परेशानियां अवश्य दूर हो जाएंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर रविंद्र जी हैं। 28/10/89 जन्म तारीख है और रात के 8:30 बजे का इनका जन्म है, भरतपुर का। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, पूछे रविंद्र जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा।
सर मेरा सवाल है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? कैरियर में बहुत परेशानी आ रही है सर। देखो रविंदर जी, अभी एक तो शनि की 7.5 आपकी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुई है। यदि आपने कोई कंपटीशन दे रखा है तो आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम दे सकता है, सफलता प्राप्त करवा सकता है। अगर नहीं दिए कंपटीशन तो अब दीजिए, सन 2015 में आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य देवता हैं वो नीच के होके बैठे हैं छठे भाव में, तो वो आपकी सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। उस जल में एक छोटी इलायची, थोड़े से गुड़ का टुकड़ा डाल के भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करें। लाल गाय यदि कहीं मिल जाए गौशाला में तो हर रविवार को आपको धोबा भर के यानी हथेली भर के गेहूँ जो है वो अपने हाथ से उसको खिलाना है, लाल गाय। कम से कम 40 दिन आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नौकरी के क्षेत्र में जो अड़चने आ रही उन अड़चनों से आपको मुक्ति मिलती है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा चल रही है आपको। यदि आप चाहें तो एक येलो सफ़ायर आता है, पुखराज रत्न जिसको बोलते हैं, वो अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर आपको धारण करना चाहिए सोने में गुरुवार के दिन। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने आइडियाज़ को अमल में लाने का आज आपको मौका मिलेगा। पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ेगी। प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की चर्चा हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सरल, सहज और शांत रहेगा, आसानी से व्यतीत हो जाएगा। बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लेन देन के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आपको कार्य में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति मिल सकती है। ध्यान रखें, आलस्य से आज आपको दूर रखना है। थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लें। विवाद हो सकता है आज आपके बोलने से। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। आपके लिए परिवर्तन का काल है, चाहे वह आपका आंतरिक परिवर्तन हो या आपके दिनचर्या में हो या परिस्थितियों में। अचानक ही कोई परिवर्तन आज आ सकता है। सुस्ती नहीं दिखानी आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में शुद्ध घी का दीपक का दान करें निश्चित तौर पे, या शुद्ध घी दान करें तो निश्चित तौर पे आपका आज का दिन सफल रहेगा। पंडित जी, राशिफल के बाद आखिर में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावन मंत्र भी जानना चाहेंगे। यदि आप जिंदगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, तो आज भूम प्रदोष के दिन मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्या से, विघ्नों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत सरल छोटा सा मंत्र है, आप आजमा के देखिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, लिख लीजिए आप इस मंत्र को। ओम दीप्तिमते नमः। ओम दीप्तिमते नमः। बड़ा सरल सा मंत्र है। यथाशक्ति नैवेद्य लगाकर, गूगल धूप दीप प्रज्वलित करके इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना है। लाल आसन पर बैठकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र को सामने रखकर उनकी तरफ मुख करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप व स्मरण के बाद में भगवान श्री हनुमान जी की आरती अवश्य करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए, संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। आरती करने के पश्चात में पशु प्रसाद भी आपको ग्रहण करना है। आपके सभी कष्टों से, सभी दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी अवश्य साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाए अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रखिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,